दूर दराज के इलाकों में जहां दर संख्या कम होती है, वहां जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्णय हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आबादी को नहीं देख के, दर संख्या को नहीं देख के, शिक्षा की सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक स्कूल खोलना चाहिए। 1 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल, एक गांव के अंदर एक मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल, 7 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल, इसका पालन होना चाहिए। क्योंकि देश में शिक्षा के गारंटी का कानून, अधिकार, गारंटी नहीं, सॉरी, गारंटी दूसरी चीज हो जाती है, शिक्षा के अधिकार का कानून लागू है। उस शिक्षा के अधिकार का बुनियादी चरण प्राथमिक शिक्षा होती है। तो उस प्राथमिक शिक्षा को, केंद्रों को बंद करना तो दूर, सरकार को चाहिए कि नर्सरी, KG1 और KG2 की शिक्षा भी प्राइमरी स्कूल में चालू करें या आंगनबाड़ी में चालू करें। एक फॉर्मल शिक्षा की व्यवस्था नर्सरी, KG1, KG2 की चालू होनी चाहिए। बंद होने का तो बात नहीं है। जहां एकदम सटे हुए, ईंट से ईंट सटे हुए 2 प्राइमरी स्कूल हैं, उनका युक्ति युक्तकरण हो तो समझ में आता है, लेकिन अन्य जगह पे युक्ति युक्तकरण नहीं। पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने घोषित पद हैं, सरकार ने जितने पोस्ट सैंक्शन किए हैं इन 2 विभागों में, इनको पहली प्राथमिकता में संपूर्ण भरने चाहिए, किस्तों में नहीं। बाबा, लोकसभा चुनाव, ये तो बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक अनिवार्य जिम्मेदारी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। और शिक्षा मंत्री जी ने तो 33 या 32 या 36 हज़ार पोस्ट के लिए कहा। मेरा ये मानना है कि समस्त पद करना चाहिए। कांग्रेस के समय भी सरकार नहीं कर पाई तो वो मैं कमी मानता हूँ। डॉक्टर्स की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की अगर कांग्रेस की सरकार भी पूरी नहीं कर पाई तो वो भी एक कमी मानता हूँ। कोई भी सरकार की पहले नहीं हुआ तो हम भी नहीं करेंगे, ये गलत है। पहले कोई कमी रह गई तो अब आपको मौका मिला है, आपको उसको पूरा करना है। और ये 2 विभागों में एक तरफ क्या मांग है, हमको रोजगार चाहिए। जो मंत्री जी ने कहा कि भाई सबको रोजगार नहीं मिलेगा, वो अपने अलग बात है, तो इतना तो रोजगार मिले। और उसमें भी रोजगार प्राथमिकता नहीं है मेरे नज़र में सेवा प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध होनी चाहिए नागरिक को, और उसका समझिए क्या कहते हैं, एंसिलरी यूनिट मान लीजिए कि वो रोजगार भी दे रहा है हमारे युवतियों को और युवाओं को, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको वो जगह पे काम करने का मौका मिल सकता है। वो मेरे लिए दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता सेवा उपलब्ध कराना। पढ़ाई नहीं हो रही, आप खुलेआम मंच में, मीडिया में डिस्कस करते हैं, आप कहते हैं कि रिपोर्ट आई है कि 8वीं 10वीं कक्षा तक के 50% बच्चे पढ़ के नहीं बता पा रहे हैं कि किताब में क्या लिखा है। वो कैसे होगा अगर आपके पास टीचर नहीं है और आप शुरू से ही उनको ABCD अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे, तो वो 10वीं भी पहुंचते तक कितना पढ़ पाएंगे। आप खुद आंकड़ों को प्रमाणित तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा की ऐसी स्थिति है, तो वो क्यों है? इसलिए है कि वहाँ पर आपने लोगों को ही तैनात नहीं किया है। आप स्वास्थ्य की सेवा नहीं पहुँचा पा रहे। क्यों नहीं पहुँचा पा रहे? बिस्तर में उठा के लाना पड़ रहा है और दूर दूर आपको जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पास का केंद्र है वहाँ पर आप पूरे डॉक्टर्स हो या स्टाफ हो या नर्स हो, उसको उपलब्ध नहीं करा पाए। तो ये किस्तों में ये 2 विभाग नहीं चलना चाहिए। एक मुश्त यहाँ पर भर्ती, दूसरे विभागों की भर्ती वो